इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। तो जरा कल्पना कीजिए, रात के बज रहे हैं 2, चारों तरफ अंधेरा है और एक इंसान लगातार अपने फोन की चमकती स्क्रीन पर बस अंगूठा चलाए जा रहा है। सच तो ये है कि उस वक्त उसका दिमाग पूरी तरह से कुछ डिजिटल एल्गोरिदम्स द्वारा हैक किया जा चुका होता है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि आज हर घर की असलियत बन चुकी है। हम लगातार स्क्रीन से चिपके रहते हैं और हमारा दिमाग अनजाने में ही एक बहुत बड़े केमिकल खेल का मोहरा बन जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि फोन को नीचे रखना इतना मुश्किल आखिर क्यों है। अक्सर हमें लगता है कि यार हम में तो विल पावर ही नहीं बची, लेकिन सच कहूं तो घंटों तक लगातार स्क्रॉल करते रहना इंसान की कमजोरी नहीं है, बल्कि ये $multi-billion कंपनीज द्वारा बहुत ही बारीकी से बिछाया गया एक बायोलॉजिकल ट्रैप है। हमारे दिमाग को इस तरह से प्रोग्राम कर दिया गया है कि हम चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाते। ये हमारी हार नहीं है, ये उनकी इंजीनियरिंग की जीत है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी इस पहली चर्चा की, डोपामीन की गलतफहमी। हम अक्सर मानते हैं कि हमें पता है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, लेकिन डोपामीन की असली कहानी वो बिल्कुल नहीं है जो हमने आज तक सुनी है। हमें लगता है कि डोपामाइन का मतलब है खुशी या प्लेजर, राइट? लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के केंट बेरिज का शोध कुछ और ही कहता है। डोपामाइन हमें असल में खुशी नहीं देता, बल्कि ये एक कभी ना खत्म होने वाली चाहत पैदा करता है। ये हमें संतुष्ट नहीं करता, बस एक और वीडियो, एक और पोस्ट देखने की लालसा जगाता है। ये सिर्फ किसी चीज को पाने की वांटिंग का केमिकल है, उसे पसंद करने या लाइकिंग का नहीं। और यही वजह है कि बिना किसी असली खुशी के भी इंसान बस स्क्रॉल करता रहता है। इसे थोड़ा और गहराई से समझने के लिए 1960 के दशक के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक बहुत ही मशहूर प्रयोग पर नजर डालते हैं। B.F. स्किनर ने एक चूहे पर 3 अलग-अलग स्थितियों में प्रयोग किया। पहली में चूहे को हमेशा खाना मिलता, दूसरी में कभी नहीं, लेकिन जो तीसरी स्थिति थी ना, जहां खाना कभी मिलता और कभी नहीं, उसने चूहे को पूरी तरह से जुनूनी बना दिया। उस रैंडम और अनिश्चित इनाम ने उसके दिमाग पर ऐसा असर किया कि वो बस लगातार एक ही काम करने को मजबूर हो गया। अब जरा सोचिए, क्या हम भी आज उन चूहों की तरह बर्ताव नहीं कर रहे? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोध के अनुसार लगातार मिलने वाले इनामों की तुलना में कभी-कभार मिलने वाले इनाम हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा बांध के रखते हैं। टेक कंपनियों के स्मार्ट इंजीनियरों ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा और जानबूझकर पुल टू रिफ्रेश और रैंडम नोटिफिकेशंस को बिल्कुल कैसीनो की स्लॉट मशीनों की तरह डिजाइन किया। जब स्क्रीन रिफ्रेश होती है तो हमें नहीं पता होता कि कोई नया लाइक आया है या नहीं। बस यही अनिश्चितता हमारे दिमाग को पूरी तरह से जकड़ लेती है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने दूसरे भाग पर, द न्यूरोलॉजिकल सीसॉ, या कह लें दिमाग का झूला। आइए देखते हैं कि लगातार एल्गोरिदम के इस भारी प्रभाव में रहने के बाद इंसानी दिमाग के अंदर असल में क्या उथल-पुथल होती है। डॉक्टर अन्ना लेम्के ने इसे बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है। उन्होंने एक टर्म दिया है, डोपामाइन डेफिसिट स्टेट। जब हम घंटों तक सोशल मीडिया पर होते हैं तो हमारे दिमाग का जो प्राकृतिक डोपामाइन लेवल है वो सामान्य से बहुत नीचे गिर जाता है। और यही वो सटीक कारण है कि एक लंबे स्क्रोलिंग सेशन के बाद रोजमर्रा की नॉर्मल जिंदगी अचानक से बहुत ही उबाऊ और नीरस लगने लगती है। दिमाग उस हाई लेवल डिजिटल उत्तेजना का इतना आदी हो जाता है कि असली दुनिया की छोटी छोटी खुशियां उसे महसूस ही नहीं होती। इस पूरे केमिकल बैलेंस को एक भारी सीसॉ या झूले की तरह सोचकर देखिए। इसके एक तरफ आनंद है और दूसरी तरफ दर्द। नोबेल पुरस्कार से जुड़ी रिसर्च ने एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग बात साबित की है कि हमारे दिमाग में आनंद और दर्द, ये दोनों बिल्कुल एक ही न्यूरोलॉजिकल जगह पर प्रोसेस होते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक ऐसा तथ्य है जो हमारे पूरे अनुभव को समझने का नजरिया बदल देता है। अब सुनिए सबसे डरावनी सच्चाई, दिमाग हमेशा बैलेंस बनाए रखना चाहता है, तो संतुलन बनाए रखने के लिए दिमाग आनंद का जवाब दर्द से देता है। बिल्कुल सही सुना। हर अप्राकृतिक डोपामीन स्पाइक के बाद दिमाग इस झूले को तेजी से दर्द की तरफ झुका देता है और इसी वजह से फोन बंद करते ही एक अजीब सी बेचैनी, एंग्जाइटी और विड्रॉल महसूस होने लगता है। फिर इसी दर्द से बचने के लिए हम दोबारा उसी स्क्रीन की तरफ भागते हैं और ये जहरीला चक्र बस चलता रहता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, बिग टेक द्वारा रची गई इंजीनियरिंग। ये समझना बेहद जरूरी है कि बड़े पैमाने पर हो रहा ये जो पूरा दिमागी खेल है, ये कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोच समझकर बनाई गई लाभदायक योजना है। अगर हम तथ्यों की बात करें तो 2021 में फ्रांसिस हॉगन के विसल ब्लोअर खुलासे हों या पर 2025 का ताज़ा सेज जर्नल्स का अध्ययन,
सब एक ही तरफ इशारा करते हैं। प्रमुख टेक कंपनियों को बहुत अच्छे से पता है कि उनके प्लेटफॉर्म्स हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर डाल रहे हैं। वो जानबूझकर ऐसे एल्गोरिदम सेट करते हैं जो विवादित और लत लगाने वाले कंटेंट को प्रमोट करें, क्योंकि उनके लिए हम इंसानों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ उनके कॉर्पोरेट रेवेन्यू का एक जरिया है। खैर, समस्या तो बहुत गंभीर है, लेकिन इसका समाधान भी है। हमारा चौथा हिस्सा इसी बारे में है, दिमाग को वापस नियंत्रण में लाना। सबसे अच्छी बात यह है कि इंसानी दिमाग में अपने डोपामाइन बेसलाइन को नेचुरली ठीक करने की एक कमाल की क्षमता होती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोध पर आधारित ये 5 कदमों वाला ढांचा सच में बहुत कारगर है। विज्ञान हमें बताता है कि इन 5 कदमों को अपनाकर हम सिर्फ 3 से 4 हफ्तों के भीतर अपने न्यूरोलॉजिकल संतुलन को पूरी तरह से रीसेट कर सकते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इन कदमों को एक एक करके डिकोड करते हैं। पहला कदम है डोपामाइन उपवास। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम पहाड़ पर चले जाएं और डिजिटल दुनिया से पूरी तरह कट जाएं। नहीं, सबसे आसान तरीका यह है कि जिस एक ऐप की सबसे ज्यादा लत है उसे सिर्फ 3 दिनों के लिए फोन से डिलीट कर दिया जाए। यह छोटा सा कदम शुरुआती विड्रॉल को झेलने और उसके बाद दिमाग में एक नई क्लैरिटी या स्पष्टता लाने के लिए काफी होता है। दूसरा कदम, हमें उस वेरिएबल रिवॉर्ड या अप्रत्याशित इनाम वाले सिस्टम को हराना है। इसका सीधा सा तरीका है कि फोन को हर 10 मिनट में रैंडमली चेक करने के बजाय उसके लिए दिन का एक फिक्स टाइम तय कर लिया जाए। जब हम चीजें एक तय रूटीन में करते हैं तो वो अचानक वाला डोपामाइन स्पाइक नहीं होता और हम एल्गोरिदम के जाल में फंसने से बच जाते हैं। तीसरा कदम बहुत ही नेचुरल है, वास्तविक दुनिया के इनामों का पुनर्निर्माण। स्क्रीन से बाहर निकलकर थोड़ा पसीना बहाना, बिना प्रोसेस किया हुआ असली खाना खाना, प्रकृति के बीच महज 20 मिनट बिताना या बिना फोन देखे किसी से आंखों में आंखें डालकर सच्ची बात करना, ये सारी चीजें हमारे दिमाग को एक बहुत ही स्थिर और टिकाऊ डोपामाइन देती हैं, जो असली है और हमारे दिमाग के बेसलाइन को मजबूत करता है। चौथा कदम सबसे प्रैक्टिकल है, अपने माहौल को फिर से डिजाइन करना। देखिए, सिर्फ विल पावर के भरोसे रहना एक हारी हुई जंग लड़ने के बराबर है। हमें अपने और फोन के बीच रुकावटें या फ्रिक्शन पैदा करना होगा, जैसे फोन को बेडरूम से ही बाहर कर देना, फोन के रंगों को ग्रे स्केल मोड में डाल देना ताकि वो कम अट्रैक्टिव लगें, और ऐप्स पर 15 मिनट का सख्त टाइमर लगाना। ये छोटी छोटी रुकावटें उस डोपामाइन के चक्र को तोड़ने में जादुई असर करती हैं। और अब आता है 5वां और शायद सबसे हटके कदम, बोरियत को अपनाना। हमारे दिमाग में एक डिफॉल्ट मोड नेटवर्क होता है जो हमारी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जिम्मेदार है। हम अक्सर खाली बैठने से घबराते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि शांत और खाली पल ही हमारी क्रिएटिविटी का असली इंजन है। जब हम बोर होते हैं, केवल तभी यह नेटवर्क एक्टिवेट होता है और नए विचारों को जन्म देता है। तो अगली बार बोर हो तो तुरंत फोन मत उठाइएगा। हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं और डॉक्टर अन्ना लेम्के का ये कोट इस पूरी चर्चा का निचोड़ है। हमारा लक्ष्य तकनीक को अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकालकर फेंकना नहीं है, बल्कि असली लक्ष्य है इंटेंशनल होना, यानी जानबूझकर और सोच समझकर अपने समय और ध्यान पर वापस कंट्रोल पाना। तकनीक हमारा इस्तेमाल न करे, बल्कि हम उसका सही इस्तेमाल करें। तो आखिर में खुद से ये बहुत ही गहरा सवाल पूछने का वक्त आ गया है, क्या हम कुछ कोड्स और एल्गोरिदम को ये तय करने देंगे कि हमारी जिंदगी कैसे चले, या हम अपने दिमाग का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेंगे? आइए आज रात से ही एक शुरुआत करते हैं। क्यों ना आज रात तारों से भरे आसमान को देखा जाए और फोन को बेडरूम के बाहर ही छोड़ दिया जाए। इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और अपने दिमाग पर अपना ही हक रहने दें।